हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कैश ऐप। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिबोनाची या फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर, जो कि एक एनालाइजिंग टूल है। हम बात करेंगे कि क्या आपको फिबोनाची यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं, और अगर करना चाहिए तो इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हो। सो फिबोनाची या फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो भी कहते हैं इसको, वो एक एनालाइजिंग टूल है और वो कहाँ पर मिलता है। अब अगर ट्रेडिंग व्यू पर जाओगे तो आप सभी को पता है कि जो भी टूल्स वाला सेक्शन है, वहाँ पर जो थर्ड सेक्शन है, वहीं पर आपका थर्ड के पहला सेक्शन पर ही आपको ये मिल जाता है फिबोनाची या फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो कि कुछ इस तरीके से प्लॉट किया जाता है। अब इस फिबोनाची या फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर कुछ प्राइस लेवल होते हैं, मल्टीपल प्राइस लेवल होते हैं, या फिर कह सकते हो कि परसेंटेज होते हैं, जो कि मल्टीपल परसेंटेज होते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 23.6, 38.2, 50, 61.8, 78.6, कुछ इस तरीके का परसेंटेज इसके अंदर रहता है, राइट। और रूल क्या कहता है, जो अभी तक आप लोगों ने बुक्स पर पढ़ा है या किसी ने भी आपको बताया होगा कि ये जो भी लेवल से इसके अंदर जो भी प्राइस लेवल या फिर जो भी रिट्रेस परसेंटेज वाला लेवल है, ये एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। इन लेवल पर आप अपना पोजीशन को बाय या सेल के लिए बना सकते हो, राइट। सो क्या ये जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपको कहा जाता है, क्या इसी को एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस मान के आपने कभी ट्रेड लेकर देखा है? अगर लिया है तो कितना आपका जो प्रॉफिटेबल होने का जो परसेंटेज है, वो आपने कभी कैलकुलेट किया है कि कितना परसेंटेज आपका प्रॉफिटेबल गया है, आपके फेवर में कितना गया है, या फिर आपके लूजिंग साइड में कितना गया हुआ है? सो इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद में बताऊंगा कि इसका सही से कैसे आप यूज़ कर सकते हो या फिर इसका यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं। ओके, सो देखिए, इसका अगर हिस्ट्री भी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बताया जाता है कि ये जो भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, ये जो भी पैटर्न है, ये पैटर्न हमारे असल ज़िंदगी के साथ रिलेट करता है। अगर एग्जांपल दूँ तो कहा जाता है कि एक फ्लावर, एक कली से, एक फूल, एक कली से ग्रो होकर एक मैच्योर्ड फ्लावर बनने तक का जो भी पैटर्न है, वो इसी के साथ रिलेट करता है। कुछ इसी पैटर्न से ही फिबोनाची का जो पैटर्न है, उसी पैटर्न से ही इसका पंखुड़िया भी खुलता है, राइट। सो ठीक है, ये चीज़ जो बताया जाता है मे भी हो सकता है, मानते हैं हम कि ये जो भी फ्लावर्स है, इसी पैटर्न में इसका जो पंखुड़िया है वो खोलते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैं इसी को ले लेता हूँ कि मान लीजिए कि मैं एक फ्लावर ले लेता हूँ जो कि है रोज़। ओके, क्योंकि कोई भी फ्लावर का एग्जांपल नहीं दे सकते, क्योंकि हर एक फ्लावर का जो भी टाइम पीरियड है, एक कली से ग्रोथ होकर मैच्योर्ड फ्लावर होने तक का, वो डिफरेंट है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हर एक फ्लावर का अलग अलग टाइम पीरियड होगा वो कम्प्लीटली ग्रो होने तक के लिए, जिस वजह से मैंने यहाँ पर रोज़ का एग्जाम्पल लिया। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मान लेते कि एक रोज़ का ये कली है, ठीक है। अब इस कली से एक मैच्योर्ड फ्लावर होने तक का जो टाइम इसको लगता है, ठीक है, इसका जो टाइम लगता है, मैं मान के चलता हूँ 10 डेज में ये कुछ कली से फुल्ली मैच्योर्ड हो जाता है। 10 डेज का टाइम यहाँ पर लगता है इसको। अब सेम वही रोज़ अगर मैं दूसरा किसी पौधा को ले लूँ, दूसरा किसी प्लांट के ले लूँ, सेम टाइम ही लगेगा। कुछ हो सकता है कुछ मिनटों का या फिर कुछ घंटे का इधर उधर हो सकता है, बट वही 10 डेज ऑलमोस्ट वही पीरियड लगेगा उसको, सेम उसी साइज के कली से मैच्योर्ड फ्लावर होने तक के लिए, राइट। क्योंकि सेम फ्लावर है तो कुछ उसी एक पैटर्न में चल रहा है, राइट। क्योंकि ये सेम ब्रीड का है तो सेम उसी पैटर्न में ही चलेगा, उसी पैटर्न में ही उतना ही टाइम लेगा वो मैच्योर होने के लिए। ओके, अब अगर हम इसको सेम चीज़ को मार्केट के साथ रिलेट करने की कोशिश करें और करके देखते हैं कि क्या वैसा ही काम करेंगे। मान के चलते हैं रिलायंस। अब रिलायंस इस जगह से 10% मूव कर गया, यहाँ से 10% मूव किया, और ये मान के चलते हैं कि ये 7 डेज में 10% मूव कर गया, ठीक है। अब ये फिर रिट्रेस किया। अब रिट्रेस करने के बाद जब प्राइस फिर से ऊपर जा रहा है, क्या फिर से 7 डेज में वो 10% अपसाइड में मूव कर जाएगा? डेफिनेटली नॉट। ये हो ही नहीं सकता कि फिर से 7 डेज में वो वही 10% फिर से यहाँ पर जो मूव है वो हमें करके दिखाएगा। हो सकता है कि 10% से ज़्यादा कर जाए, हो सकता है कि वो 6 से 7% करे, हो सकता है 2-4% ही 7 दिन तक, 7 डेज तक 2-4% तक ही रुक जाए। तो कैसे हम इसको इस चीज़ के साथ रिलेट कर सकते हैं कि फिबोनाची हमारे असल ज़िंदगी के साथ भी रिलेट करता है, तो मार्केट में भी ऐसा ही चलता है।
तो अगर आप इसको मानकर फिबोनाची या फिबोनाची को यूज़ करोगे और इन्हीं लेवल पर आते ही आप ट्रेड ले लोगे तो वहाँ पर आपका लॉस होना तय है। आपको अगर आपको कोई एग्जांपल भी दिखाए, आपको कुछ इस तरीके के दिखाएगा कि कोई भी एक चार्ट ले लेगा, वहाँ पर लगाएगा, जब जब जहाँ से बाउंस कर रहा है वो वहीं का ही बताएंगे। अगर ये 50% से बाउंस कर रहा है तो आपको बताएगा देखिए 50% पर आते ही बाउंस कर गया। यहाँ पर अगर आप लॉन्ग करते तो यहाँ तक का आपको मिलता। कोई स्टॉक 61% से मूव कर बाउंस करेगा तो आपको बताया जाएगा देखिए 61% से बाउंस किया, यहाँ पर एंट्री बनाते तो ये मूव कैप्चर हो जाता। 78 से मूव किया तो यहाँ से ये मूव कैप्चर हो जाता। बट यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है कि आप करें तो कौन से लेवल से करें। आप 50% आते ही आपने यहाँ पर लॉन्ग कर लिया वर्ड, वहीं पर आप देखोगे कि प्राइस इस 61% को भी तोड़ रहा है, 76% को भी तोड़ रहा है, इसके नीचे आकर फिर बाउंस कर रहा है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर चला गया, राइट। क्योंकि आपके पास तो मल्टीपल लेवल है, आप किस लेवल को रिलाई करते हुए आप यहाँ पर ट्रेड बनाओगे, आपको वही दिखाया जाता है कि जिस लेवल से बाउंस किया है उसी लेवल को ही आपको बताया जाएगा कि यहाँ से बाउंस किया, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कुछ इस तरीके से आपको मार्केट में जो भी ट्रेडिशनल जो भी पैटर्न है, ट्रेडिशनल जो भी सिस्टम है, उसी सिस्टम को दिखाया जाता है। उसके साथ अगर आप जाओगे डेफिनेटली आपको लॉस से उठाना पड़ेगा। तो क्या हम इसको यूज़ ना करें? डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन इसका कुछ तरीका है। देखिए करने का क्या तरीका है। ये टूल का प्लॉट कैसे किया जाता है, आई होप कि आप लोग सबको मालूम है कि प्राइस अगर ऊपर जाता है तो एक लोएस्ट लेवल और एक हाईएस्ट लेवल को लिया जाता है, लो से लेकर हाई तक का हाई तक को कनेक्ट करते हुए इसको प्लॉट किया जाता है, राइट। अब यहाँ पर जो भी बीच का जितने भी लेवल्स है, इन सारे लेवल में से कोई लेवल हमारे काम का नहीं है एक्सेप्ट 50%। ये जो 50% वाला लेवल है बस आपको इसी लेवल को ही रखना है। मैं इसको एक बार चेंज कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर इसको चेंज कर दिया, मैंने सारे लेवल को यहाँ पर डिलीट कर दिया और ये जो दो कलर आप देख रहे हो, दो अलग अलग कलर में मैंने डिवाइड कर लिया। ये एग्जैक्टली 50% वाला एरिया है, इसके नीचे मैंने इस एक रेड कलर है, ऊपर ग्रीन कलर है। अब साइड में देखोगे मैंने कोई भी प्राइस लेवल यहाँ पर नहीं लिया, कोई भी परसेंटेज मतलब कोई भी नंबर्स आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है कितना नंबर्स है, 32%, 38%, 46%, 50%, 90%, 87%, कोई मतलब नहीं है। हमें बस यहाँ पर ये बीच का लाइन से मतलब है। अब क्या रीज़न है मैंने इसे बीच का लाइन को 50% को ही यहाँ पर लिया है? इसका रीज़न ये है कि कोई भी स्टॉक हो या फिर मान लो कि कोई भी फिजिकल स्टॉक हो, मैं ये स्टॉक मार्केट का सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी फिजिकल स्टॉक हो जो कभी 100 रुपये में था और वो प्राइस चलते हुए 1000 तक पहुँच गया है, जो कभी 100 रुपये में चल रहा था, आप देख रहे हो कि आज के दिन पर उसका जो प्राइस है 1000 रुपीज़ है, वो उसका भाव 1000 रुपया हो गया। अब अगर प्राइस किसी वजह से गिर रहा है, इसका मान लो कि डिमांड घट रहा है, इसका जो सप्लाई है वो सप्लाई बढ़ रहा है और ये धीरे धीरे करके 500 या 400 तक आ गया है, तो यहाँ पर इस चीज़ को उठाने के लिए, खरीदने के लिए लोग कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जो चीज़ 1000 रुपये का था वो अभी आपको 50% डिस्काउंट पर मिल रहा है, राइट। जो चीज़ 1000 रुपया था वो आपको 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, 45% डिस्काउंट पर मिल रहा है, 40%, 60% डिस्काउंट पर मिल रहा है, तो वहाँ पर लोग फिर से उसको बाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चीज़ लोगों के नज़र में था, जिस वजह से देखा है कि कभी 100 में था अभी 1000 चल रहा है। अगर किसी ने देखा ही नहीं कभी तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने परसेंट में आया, कितना डिस्काउंट आया है, क्या प्रीमियम चल रहा है, कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप खरीदोगे क्योंकि आपको पता है कभी ये 100 में था, अभी 1000 रुपया चल रहा है। अगर मैं 100 में ले लेता तो अभी 1000 में लेने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, 100 में ही मुझे मिल जाता, उसका यूज़ मैं कर सकता था। अभी तो चलो 1000 रुपया चल रहा है, थोड़ा बहुत देखते कम होता है तो लेने की कोशिश करेंगे। वही आपको दिख रहा है कि 500 में मिल रहा है, 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, आप तुरंत ही उसको लेने की कोशिश करोगे। अब ई कॉमर्स साइट में जाकर ख़रीदारी करते हो, आपको वहाँ पर दिखाया जाता है कोई भी वहाँ पर स्टॉक है, कोई भी आइटम, कोई भी प्रोडक्ट है, और हर एक प्रोडक्ट में वहाँ पर MRP लिखा रहता है। MRP का जो भी प्राइस है, मान लो कि 2000 MRP का MRP लिखा हुआ है, वहीं पर आपको दिखेगा कि 60% ऑफ इसको काट दिया जाएगा, और 60% ऑफ अगर मैं 2000 का 60% ले लूँ तो 1200, आई थिंक इतना ही होगा। 1200 माइनस करता हूँ तो 800, यानी कि जो 2000
आपका प्रोडक्ट है वो आपको 800 में मिल रहा है, राइट। अब आपको नहीं पता कि इसका एक्चुअल प्राइस क्या है, लेकिन आपको एमआरपी दिख रहा है कि 2000 का चीज़ है, मुझे 60% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो इस चीज़ को आप वहाँ पर खरीदने की कोशिश करोगे। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि मैंने एक डिवाइडर यहाँ पर लगा दिया। ये 50% का नीचे वाला एरिया है, 50% का ऊपर वाला एरिया। प्राइस यहाँ से लेकर यहाँ तक गया हुआ है। अब जब प्राइस नीचे आएगा ये 50% एरिया का मतलब कि ये हमारे लिए डिस्काउंट एरिया है। ये जो चल रहा है ये प्रीमियम एरिया है, मतलब भाव अभी बढ़ा हुआ है। तो डिस्काउंट एरिया पर जब आएगा तो यहाँ से हम लेने की कोशिश करेंगे। अब क्या यहाँ पर आते ही हम बाय कर ले? नहीं, यहाँ पर आते ही हम बाय नहीं करेंगे। ये हमारे लिए एक जोन है डिस्काउंट एरिया, जो कि अभी महंगा था, ये सस्ता एरिया है। इस सस्ता एरिया पर आने के बाद हमें ये दिखना चाहिए कि लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ पर खरीदने के लिए। अब लोगों का मतलब कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स है वो यहाँ पर फिर से खरीदारी स्टार्ट करना चाहिए। अगर वो यहाँ से बाय करना स्टार्ट करता है, अगर वो यहाँ से एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करता है, तो फिर हम यहाँ से अपने पोजीशन को बना सकते हैं एक से डिस्काउंट एरिया से, ताकि हम इस रैली में पहले ही घुस जाए। क्योंकि यहाँ से अगर जो इंस्टीट्यूशन से जो बिग प्लेयर्स हैं यहाँ पर अपना पोजीशन को बनाते हैं, तो डेफिनेटली प्राइस में फिर से एक डिमांड आएगा, और डिमांड के चलते जो 1000 रुपया में था वो फिर से 1000 तक पहुँचने का जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम पहले ही एक डिस्काउंट एरिया पर, जब प्राइस डिस्काउंट में चल रहा था, हम वहीं पर उसको खरीद कर बैठ जाएंगे, और इस रैली में हम ये जो भी रैली चलेगा इस रैली का हम भी हिस्सेदार बन जाएंगे। ओके, आई होप कि आपको इतना ये समझ में आ गया होगा। इन प्राइस लेवल का परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है, 50% एरिया को ही आपको देखना है, डिस्काउंट वाला जोन को ही आपको देखना है, ठीक है। बट यहाँ पर आकर आपको कंफर्मेशन लेना है, ऐसा नहीं कि प्राइस आते ही आप लॉन्ग कर लो, या फिर प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ से प्रीमियम जोन पर जाते ही आप शॉर्ट कर दो। जब तक आपको कंफर्म नहीं करेगा तब तक आप वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिए इसको मैं डिलीट करता हूँ, और यहाँ पर चलिए ये गोल्ड का चार्ट है, और गोल्ड में मैं क्या करता हूँ, लास्ट यहाँ से एक रैली यहाँ तक गया था, बीच में ये छोटा छोटा जिगजैग बनाते हुए गया था, तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेता हूँ। और इसका लेने का क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि पीछे अगर जाओगे तो ये वाला एरिया यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ से भी ले सकते, यहाँ से भी ले सकते। ये भी कंफ्यूजिंग है कि कहाँ से हम ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो। आपको जहाँ दिखाया भी वैसे ही जाता है कि जहाँ पर काम कर रहा है वो कहीं यहाँ पर ले लेगा, कोई बताएगा बॉडी से ले लो, वीक को टच नहीं करना है, बॉडी टू बॉडी फिबोनाची को लगाना। क्या मतलब है? क्या कोई बताएगा वीक से, कोई बताएगा बॉडी से? इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है चीज़ें। सिंपल रखने की कोशिश करो हर एक चीज़। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से चलिए मैं इस वाले लो से मैं इसके हाई तक इस टूल को मैं प्लॉट करता हूँ। अब देखिए प्राइस यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, मैंने इस वाले टूल को, जो भी फिबोनाची टूल है, इसको लगा दिया। दो अलग अलग कलर का जोन आपको दिख रहा है, ये डिस्काउंट एरिया है, ये प्रीमियम एरिया है। अब प्राइस नीचे आया, इस वाले इसको टच करते ही प्राइस घूम गया। क्या मैं इसको टच करते बाई कर लूँ? नहीं, यहाँ पर टच करते हम बाई नहीं कर सकते। यहाँ पर हम बाई करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेंगे, इसका कोई लॉजिक है, कोई मतलब है कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखने का? हम इस वाले जोन पर आने के बाद, यहाँ पर इसके अंदर आने के बाद हमें देखना है कि क्या रिएक्शन है प्राइस का, क्या बिहेवियर है। प्राइस अगर कुछ इस तरीके से बिहेव करता है, प्राइस कुछ ऐसा पैटर्न बना कर देता है, हमें कुछ कंफर्म करता है कि हाँ यहाँ पर आते ही फिर से बाइंग स्टार्ट हो रहा है, जो बड़े प्लेयर्स है यहाँ पर फिर से एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर रहा है, जो रिटेल ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर का जो भी स्टॉप लॉस है वो उड़ गया है, यहाँ पर जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब हुआ है। ये चीज़ें जब हमें समझ में आएगा, जब हमें दिखाई देगा, तो फिर हम अपसाइड के लिए एंट्री बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे ही नहीं आग बंद करके कि प्राइस इस जोन पर आते ही हम ट्रेड कर लेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही इसको लगाया है, ये डिस्काउंट एरिया है, अब आपको दिख रहा होगा डिस्काउंट एरिया पर टच करते ही ऊपर जा रहा है, बट मुझे चाहिए कि अंदर आए। अब इसको देखते ही मैं ट्रेड नहीं करूँगा, मुझे तो प्राइस को भी देखना है ना, प्राइस कैसे चले। कुछ इस तरीके से जिगजैग में हायर हाई हाई लो बनाते हुए चल रहा है, मुझे पता है डिमांड एरिया यहाँ कहीं पर है, सिर्फ फिबोनाची या फिबोनाची इसका जो भी प्रीमियम है, डिस्काउंट जोन है, इसको देख
कर भी हम ट्रेड नहीं कर सकते। हमारे लिए ये डिमांड एरिया है और वो भी डिस्काउंट एरिया पर ही आ रहा है, तो हम वेट करेंगे यहाँ पर आने का। इस एरिया पर आने के बाद फिर हमें देखना है कि प्राइस क्या रिएक्ट कर रहा है, प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है, क्या ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या फिर प्राइस में ऊपर से प्रेशर दिख रहा है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि डिस्काउंट एरिया पर है तो ऊपर ही जाएगा, हो सकता है सब कुछ तोड़ ताड़ के नीचे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। सो इस एरिया पर आने के बाद जब प्राइस हमें कंफर्म करेगा तो फिर हम लॉन्ग साइड के लिए जा सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फिबोनाची या फिबोनाची क्या क्या यूज़ आपको करना चाहिए या फिर नहीं। अगर करना चाहिए तो इसका कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। कोई लेवल नहीं है, आपका एक जोन है, यानी कि 50% का से लेकर जो नीचे वाला 0 तक का जो भी जोन है, पूरा जोन को इम्पॉर्टेंट लेकर चल सकते हो, क्योंकि वो डिस्काउंट एरिया है। वहाँ पर आने के बाद चांसेस बहुत ज़्यादा होता है कि फिर से वहाँ पर ख़रीदारी हो। अब फिर से अगर वहाँ से ख़रीदारी होता है, डिमांड आएगा, तो प्राइस में बाउंस करने का जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ओके, सो फ्रेंड्स, कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मैंने कोशिश किया है थोड़ा सा आप लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर करने के लिए कि इसका जिस तरीके से आप लोग यूज़ कर रहे हो, ये जो भी प्राइस लेवल है यहाँ पर आते ही बाई सेल एक टच करके ही एक रिजेक्शन कैंडल हैमर या शूटिंग स्टार या फिर पिन बार या फिर एंगल फिन्स को देखते ही आप ट्रेड ले रहे हो, उसके बाद आपको वो भी दिखता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है, फिर भी आप वही चीज़ें बार बार रिपीट कर रहे हो। तो जिस वजह से मैंने सोचा कि एक बार मेरे ऑडियंस के लिए इस चीज़ को एक बार बनाकर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना ज़रूरी है, तो मैंने आपके सामने इस चीज़ को प्रेजेंट किया है। सो बताइएगा कि इस वीडियो को देखकर आपको क्या समझ में आया, वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और एक एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।